आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। इस वक्त मेरे साथ खरगोन बड़वानी जिले के सांसद गजेंद्र सिंह पटेल मौजूद हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव करीब आ रहा है, वैसे ही सांसद अपनी चहलकदमी तेज हो चुकी है। आज शासकीय महाविद्यालय में सांसद महोदय आए थे। खरगोन बड़वानी जिले के लोकसभा सांसद हैं आप। क्या लोकसभा 2024 की जो रणनीति है, किस तरीके से काम किया जाएगा, जो विकास कार्य हैं उनको लेकर क्या रणनीति है? मुझे लगता है कि इस बार का लोकसभा का चुनाव का परिणाम भी बहुत अप्रत्याशित रहेगा। पिछली बार भी 2019 के लोकसभा के चुनाव बहुत अच्छे थे और इसलिए ये पूरा चुनाव राष्ट्र हित में और देश के विकास के आधार पर लड़ा जाता है। और इसलिए आपने देखा है कि 2014 से लेकर 2023 तक जिस प्रकार से देश के विभिन्न समाजों के वर्ग ने विकास किया है, गांव-गांव तक प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से, उज्ज्वला योजना के माध्यम से, आयुष्मान के इलाज के माध्यम से, ऐसे अनेक प्रकार के हमारे करोड़ों लोगों को व्यक्तिगत हितों की योजनाओं का लाभ मिला है। और ये विश्वास विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से हमको देखने को मिल रहा है। और निश्चित तौर पर देश और दुनिया के लोग समझ चुके हैं कि भारत अब विश्व की आर्थिक शक्ति की प्रबोधन के कारण से मजबूत शक्ति बनने वाला है। आज देश 5वीं अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत है। 2024 के बाद में 2025-26 तक भारत विश्व की तीसरे नंबर की आर्थिक शक्ति बनेगा। तो देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और इसी विश्वास के आधार पर इस लोकसभा का चुनाव भी लड़ा जाएगा। और निश्चित तौर पर इस बार हम अत्यधिक सीटें चुनाव जीतकर इस भारत की सरकार में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार और नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे। हाल ही में मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और उसमें जो खासकर बड़वानी जिले का जो प्रदर्शन देखा गया है, उसमें मात्र एक सीट भाजपा सिमट कर रह गई है। क्या कहेंगे इसको लेकर आप? निश्चित तौर पर बड़वानी जिले की 4 विधानसभाओं में से हम एक भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती है। बाकी सभी सीटों पर संघर्ष खड़ा रहा था। वो भी कुछ सीटें हम कुछ नाम मात्र वोटों से हारे हैं। फिर भी जनता का वोट प्रतिशत हमारा 8% शेयर बढ़ा है। और निश्चित तौर पर ये विश्वास व्यक्त करेंगे कि नीचे ग्रामीण में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार की योजना और राज्य की सरकार की योजना के प्रति विश्वास बढ़ा है। ये ठीक है कि कुछ परिणाम इस बड़वानी जिले के हम 4 में से 1 सीट जीते हैं, फिर भी बाकी की सीटों में हमारा वोट प्रतिशत बढ़ा है, जनता का विश्वास भी बढ़ा है। कुछ इस प्रकार की भ्रामक जानकारी कांग्रेस के लोगों ने पैदा करी कि सरकार हमारी बन रही है, इसलिए हमारा ट्राइबल मतदाता सीधा साधा है, उसको भ्रमित करके कुछ न कुछ सीटें जीतने का उन्होंने प्रयास किया। वो परिणाम में सफल हुए हैं। परंतु लोकसभा का चुनाव बहुत डिफरेंट चुनाव है और लोकसभा का चुनाव विश्वास के तौर पर लड़ा जाता है। और लोकसभा का चुनाव में हम चारों की चारों यहाँ की विधानसभा में अत्यधिक लीड से हम चुनाव जीतेंगे। लोकसभा चुनाव करीब है। बड़वानी जिले में जिलाध्यक्ष हाल ही में चेंज हो गए हैं। गुटबाजी सड़क पर देखी गई, पुतले जलाए गए, संगठन में काफी नाराजगी भी एक दूसरे के प्रति देखी गई है। क्या कहेंगे इस पर? मुझे लगता है कि ये संगठन की प्रक्रिया है। संगठन का कार्यकाल 3 वर्ष का रहता है, कार्यकाल पूरा हुआ है और इसलिए विधानसभा के चुनाव के बाद में एक संगठन की प्रक्रिया के तहत ही जिलाध्यक्ष का परिवर्तन किया। और ये तो हमारी एक संगठन की प्रक्रिया है, इसमें गुटबाजी नहीं। हमारे यहाँ सभी चुनाव एकता से लड़े जाते हैं। थोड़ी बहुत कार्यकर्ताओं में नाराजगी रहती है, उसको लेकर कोई इशू नहीं होता है। सभी कार्यकर्ताओं ने एकता के साथ में काम किया है और संगठन की प्रक्रिया परिवर्तन की हमारे यहाँ हमेशा इस प्रकार का संगठन में परिवर्तन होता रहता है और नए कार्यकर्ताओं को नेतृत्व दिया जाता है। लोकसभा चुनाव में टिकट के दावेदार भी अब सामने धीरे धीरे आने लगे हैं। आपके रहते हुए भी दावेदारी की जा रही है, सोशल मीडिया के माध्यम से खुद अपने आप लोग दावेदारी कर रहे हैं। क्या कहेंगे इस पर? आपकी दावेदारी कितनी मजबूत है? मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता हमारा मजबूत कार्यकर्ता है। जनप्रतिनिधि बनना हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की इच्छा भी रहती है। निश्चित तौर पर निर्णय अंतिम भारतीय जनता पार्टी के संगठन का रहता है और संगठन का निर्णय ही कार्यकर्ता स्वीकार करता है। और इसलिए मुझे लगता है कि ये निर्णय संगठन के ऊपर है। संगठन जिसको चाहेगा उसको टिकट मिलेगा, जिसको भी टिकट मिला उसके लिए पूरे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एकजुटता के साथ में चुनाव लड़ेंगे और चुनाव लोकसभा का जीतेंगे। 24 में कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी की इस बार? मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश की 29 सीटों की अगर हम बात करें तो हम 29 की 29 सीटें मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी के हमारे लोकसभा के प्रत्याशी जीतेंगे। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की राह पर और विकसित भारत के रूप में सभी लोग मतदान करेंगे और निश्चित तौर पर 29 की 29 लोकसभा में जीतेंगे। ये थे हमारे साथ में सांसद गजेंद्र सिंह पटेल, जो कि खरगोन बड़वानी लोकसभा क्षेत्र के सांसद है। साथ ही साथ आपको बताता चलूं कि खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट आदिवासी आरक्षित सीट है, अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट है। इसमें 8 विधानसभाएं हैं, जिनमें खरगोन जिले की 4 विधानसभाएं और बड़वानी जिले की सभी 4 विधानसभाएं सीट। 5 इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए सीट आरक्षित है विधानसभा। हालांकि इससे पहले जो चुनावी रिजल्ट आया है उसमें भाजपा को ही जीत मिलती आ रही है।
और परिणाम भी देखने को मिला है। कांग्रेस ने पिछली बार विधानसभा चुनाव में इससे अच्छा प्रदर्शन किया था, उसके बावजूद लोकसभा के चुनाव के परिणामों में भाजपा को प्रचंड जीत इस सीट पर मिली थी। लेकिन इस बार थोड़ा सा परिवर्तन ये आया है कि कुछ सीटें, 2 सीटें इस खरगोन लोकसभा सीट में भाजपा की बड़ी है और कांग्रेस की सीट जो जीती है उसमें 5 कांग्रेस ने जीती है। तो देखना यह होगा कि इस बार खरगोन लोकसभा सीट पर किन चेहरों को उतारा जाता है। अब देखना यह बाकी रहेगा कि जो भाजपा में दावेदार सामने आ रहे हैं वो कितना उनकी मजबूती दावेदारी को लेकर है। होता ये आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है उसमें कोई भी चेहरा नया लाया जाता है और उसे टिकट दिया जाता है और वो मोदी के चेहरे पर, भाजपा के चेहरे पर चुनाव जीतता आ रहा है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में लोकसभा में खरगोन की ये सीट किस भारतीय जनता पार्टी के चेहरे पर उतारी जाएगी।